अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ़ातिह क़ुद्स सलाहुद्दीन अय्यूबी की क़िस्त नंबर 54 के दूसरे ट्रेलर में खुशामदीद। ट्रेलर के शुरू में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जंगी लिबास में दिखाया गया है, जो एक किले के अंदर अपने दीगर साथियों के साथ सलीबी सिपाहियों से जंग कर रहे हैं। और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, बहुत जल्द हम मस्जिद अक्सा में अपना सजदा शुक्र अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अगले सीन में सुल्तान सलाहुद्दीन अपने फ़ौजी मरकज़ में काजी फाजिल और अपने दीगर साथियों के साथ मौजूद हैं और कुछ सलाह मशवरा हो रहा है। ऐसे में काजी फाजिल कहते हैं, आपकी राय काबिल गौर है, हम ये काम कर सकते हैं। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन कहते हैं, बैलियान को ये समझने दो कि उसने हमें रोक लिया है, हम अपनी राह खुद हमवार करेंगे। दूसरी तरफ कुदस में बादशाह बाल्डविन बहुत गुस्से से कहता है, बूरू को यहाँ मेरे सामने पेश किया जाए। अगले सीन में एबेलिन किले की फसील पर बैलियान मार्कुस और बूरो के साथ खड़ा है और एक सलीबी सिपाही वहां आता है और बैलियान को खबर देता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन ने खाम तेल का कारवान मंगवाया है। इस पर बैलियान कहता है, वो खाम तेल सुल्तान सलाहुद्दीन की फ़ौजी करारगाह तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगले सीन में मलका मारिया को दिखाया गया है, जो शहजादी सबीला और विलियम से कहती है, हम सब का मकसद एक ही है और इसके लिए हमें बैलियान को मजबूत करना होगा। इस बात पर विलियम और शहजादी सबीला दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। नाज़रीन, उसके बाद लाडगाय और शातिलियून को दिखाया गया है, जो बैलियान के किले में आए हुए हैं और लाडगाय बैलियान से कहता है, मुझे फौरी तौर पर बूरू चाहिए। तभी बूरू वहां आ जाता है और कहता है, अच्छा तो आप मुझे लेने आए हैं। इस पर बैलियान कहता है, बूरू यहाँ बतौर कैदी नहीं है, बल्कि ये मेरा इत्तेहादी है। लॉर्ड गाय तंजिया कहता है, सलाहुद्दीन का सगा भाई और तुम्हारा इत्तेहादी? इसके जवाब में बैलियान कहता है, मेरा फैसला बिल्कुल वाज़ेह है। अगले सीन में सुल्तान सलाहुद्दीन का फौजी कैंप दिखाया गया है, जहां खलील एक अहम खबर के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन के पास आता है और कहता है कि बूरू साहब की जानिब से खबर आई है। और सलाहुद्दीन वो खत पढ़कर काजी फाजिल से कहते हैं कि बैलियान को खाम तेल के कारवान के बारे में पता चल चुका है। इस पर काजी फाजिल परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, अब हम क्या करेंगे मेरे सुल्तान? जवाबन सुल्तान कहते हैं, हम उस रास्ते से दूसरा कारवान गुजारेंगे। उसके बाद हम मलका मारिया और बादशाह बाल्डविन को देखते हैं, जहां बादशाह बाल्डविन काफी गुस्से से कहता है, वो अपने किए की भारी कीमत चुकाएगा। बज़ाहिर ये अल्फाज बैलियान के लिए हो सकते हैं, क्योंकि बैलियान ने बूरू को लाडगाय के हवाले करने से मना कर दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि खाम तेल का कारवान जा रहा है, जिस पर बूरू और सायरा ने हमला कर दिया है। बूरू और सायरा तमाम सिपाहियों को नीचे गिराकर कारवान पर कब्जा कर लेते हैं और वहां बैलियान मार्कुस और दूसरे सलीबी सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है और बैलियान मार्कुस से कहता है, मशलें तैयार करो, हम इस कारवान को आग लगाकर यहाँ से चले जाएंगे। उसके साथ ही तमाम सिपाही मशलें तैयार करने लगते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन के साथी एक पहाड़ के ऊपर से घात लगाए हुए ये सारा वाकया देख रहे हैं और आसिस कहता है, चलो जल्दी करो, सुल्तान को ये सारा मामला बताते हैं। उसके बाद के मंजर में सुल्तान सलाहुद्दीन के सामने तमाम सिपाही बाअदब खड़े होते हैं और सलाहुद्दीन कहते हैं, हम मजीद इंतज़ार नहीं कर सकते, हमले की तैयारी करो, इंशाअल्लाह हम सुबह होते ही हमला कर देंगे। और तमाम सिपाही अदब से अपने सर झुका लेते हैं। नाज़रीन, उसके बाद हम देखते हैं कि बूरू कहीं ख़त भेज रहा है और वहीं बैलियान आ जाता है और बूरू बैलियान को वहां देखकर कुछ परेशान हो जाता है और हैरत से कहता है, बैलियान? और वहीं बैलियान बूरू से पूछता है, तुमने इस ख़त में क्या लिखा है? और यहीं इस ट्रेलर का अख्तिताम हो जाता है। आपका क्या ख्याल है, क्या बूरू यहाँ बेनकाब हो गया और इसका राज खुल चुका है? क्या बूरू को कैद कर लिया जाएगा या बूरू अपनी जहानत से इस परेशानी से बच जाएगा? ये जानने के लिए हमें अगली किस्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारी वीडियो देखने के लिए बेहद शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।